अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे बोन यानी हड्डी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या साख्त के बारे में, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे हवर्जियन सिस्टम के बारे में। अब लेते हैं यहाँ पर एक हड्डी और इसको काट देते हैं दो हिस्सों में और देखते हैं कि वो अंदर से कैसी दिखती है। तो यहाँ पर है एक क्रॉस सेक्शन एक हड्डी के टुकड़े का। तो आए देखते हैं यहाँ क्या क्या मौजूद है। अब इस हड्डी का सबसे अंदर वाला हिस्सा ये जो है ये बना हुआ होता है स्पंजी बोन, जिसका दूसरा नाम है ट्रिबेक्युलर बोन या कैंसिलस बोन। और यहाँ पर आप ये एरो देख सकते हैं जो इशारा कर रहा है स्पंजी बोन के ट्रिबेक्युला की तरफ। और ये कोई हैरत की बात नहीं है अगर आप स्पंजी बोन को यहाँ पर देखें कि ये दिखने में एक स्पंज की ही तरह होती है। और अब चूंकि इन सब कैविटीज़ या ट्रिबेक्युला की वजह से जो सरफेस एरिया है स्पंजी बोन का वो 10 गुना ज़्यादा है कॉम्पैक्ट बोन की बाहरी लेयर के बनस्बत। तो बुनियादी तौर पर स्पंजी बोन सिर्फ एक पोरस सा नेटवर्क है स्पाइक्स का, जिन्होंने घेरे में लिया हुआ है हमारे बोन मैरो को, जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है इसका। और इस स्पंजी नेटवर्क का मजमूई असर हड्डी के बीच में ये है कि ये हड्डी को हल्का कर देता है। अब अगर आप हड्डी की पेरिफेरी या दायरे को देखें तो आपके पास मौजूद है एक सख्त ज़्यादा डेंस लेयर जो स्पंजी बोन के इर्द गिर्द है, और इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। और एक बार फिर ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है कि कॉम्पैक्ट बोन ज़्यादा कॉम्पैक्ट है स्पंजी बोन से। इसमें कम गैप्स यानी खलाएँ होती हैं, लेकिन जो एक चीज़ कॉम्पैक्ट बोन को बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है स्पंजी बोन से वो ये कि इसकी एक बहुत मखसूस टाइप होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो बने हुए होते हैं इन ऑस्टियोन्स से। इसकी साख्त या जो इसका स्ट्रक्चर है और जिस तरह से ये सेट हुए हुए होते हैं वो इन ऑस्टियोन्स की वजह से होता है। ये रिपीटिंग फंक्शनल यूनिट्स हैं, और ये यहाँ पर जो निकला हुआ आपको नज़र आ रहा है ये एक ऑस्टियोन को हम करीब से देख रहे हैं। और एक और नाम जो है इन ऑस्टियोन्स का वो है हवर्जियन सिस्टम। तो आए थोड़ी बात करते हैं हवर्जियन सिस्टम के बारे में। तो हर एक ऑस्टियोन ये दिखने में एक सिलेंडर की तरह होता है और इसकी एक से ज़्यादा कंसेंट्रिक तहें होती हैं हड्डी की या शीट्स की, जिन्होंने एक दूसरे को लपेट में लिया हुआ होता है, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोन बनता है। और हर इस लेयर को कहते हैं लेमेले। और इन लेयर्स के बिल्कुल बीच में एक कैनाल है जिसको कहते हैं हवर्जियन कैनाल या फिर सेंट्रल कैनाल। और इस कैनाल में होती हैं ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स और साथ में नर्व्स भी। अब इन लेमेली शीट्स के दरमियान बहुत छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिनको कहते हैं कैनालिकुलाई। और ये आप यहाँ देख सकते हैं। इनकी शाखें निकलती हैं सेंट्रल हवर्जियन कैनाल से और जाती हैं इन खाली जगहों में जिन्हें कहते हैं लेक्यूने। और जब भी आप ये लफ्ज़ लेक्यूना या लेक्यूने देखते हैं या पढ़ते हैं, आपको एक खाली जगह के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जितने भी लेक्यूने हैं ये बस खाली जगहें हैं ऑस्टियोसाइट्स या बोन सेल्स के लिए। अब इन ऑस्टियोसाइट्स की होती हैं ये लंबी सेल्यूलर प्रोसेसेस जिनकी शाखें जाती हैं कैनालिकुलाई से दूसरे ऑस्टियोसाइट्स तक गैप जंक्शंस के ज़रिए, ताकि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें और अदला बदली कर सकें ग़िज़ाई अज्जा और सिग्नल्स की। और आखिर में यहाँ आपके पास ये वॉकमैन्स कैनाल, और ये वो कैनाल्स हैं जो जाते हैं हवर्जियन कैनाल्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज के एंगल पर, और ये ऑस्टियंस को एक दूसरे से जोड़ती हैं। और साथ में जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें इनका अपना एक सेट होता है छोटे ब्लड वेसल्स का। और ये भी याद रखें कि सबसे बाहरी सुपरफिशियल लेयर जो है हड्डी की, इसको कहते हैं पेरियोस्टियम। और इधर पेरी का मतलब है इर्द गिर्द, और यही वो लेयर है हड्डी की जो आप अपनी आँख से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।